सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th अकाउंटेंसी के डेप्रिसिएशन के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मेशर्स शानी एंटरप्राइजेज एक्वायर आ प्रिंटिंग मशीनरी। इन्होंने एक मशीनरी खरीदी है, कितने की? 40,000 रुपए की, ऑन जुलाई 1 2014 को, ठीक है। एंड स्पेंड 5,000 रुपीज ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन। देखो 40,000 की तो इन्होंने खरीदी है मशीनरी, ठीक है, और 5,000 रुपये इन्होंने किसके लिए? इंस्टॉलेशन के। तो इनकी मशीनरी टोटल कितने की हो गई? 45,000 की। तो हम ये मान लेंगे कि इनकी जो मशीनरी की वैल्यू है वो कितनी है? 45,000 रुपीज़ क्या है? इनकी मशीनरी की वैल्यू है। यानी कि जो इन्होंने स्पेंड किया है किस पे? 5,000 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन कराने पे मशीनरी का, उसको भी हम मशीनरी की वैल्यू में ऐड कर देंगे, ठीक है। अनादर मशीनरी 35,000 की वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2016। डेप्रीशिएशन को हमें लगाना है 20% रेट से, क्या? रिटर्न डाउन वैल्यू वाले मेथड से, और हमें यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाकर दिखाना है। तो हम यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। ये बनिए मेरा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब एक एक करके मैं सारी एडजस्टमेंट करता हूँ। चलो 2 लाइन पे खींच लेता हूँ यार। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आपने ना एक मशीनरी परचेज की है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आपने एक मशीनरी परचेज की है 40,000 की, जिसमें कि 5,000 रुपये आपने इंस्टॉलेशन पे दिए हैं, ठीक है। और ये बात कब की हो रही है? 1 जुलाई 2014 की। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2014, यहाँ लिखता हूँ जुलाई 1। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मैंने मशीनरी परचेज की है, यानी कि टू बैंक या फिर कैश, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं दिया, देते तो हम बता देते। तो ये क्या होगी? परचेज की एंट्री हो गई। कितनी? 40,000 की तो मशीनरी थी, 5,000 रुपीज़ हमने इंस्टॉलेशन पे दिए, तो 45,000 की हमने एक मशीनरी को परचेज किया, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला कि इन्होंने बोला कि अनादर मशीनरी 35,000 की और मशीनरी हमने परचेज की 1 जनवरी 2016 को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2014 की जो हमारी मशीनरी थी उसके ऊपर क्या लगाएंगे? डेप्रीशिएशन लगाएंगे। तो हम यहाँ पर डेप्रीशिएशन लगाते हैं 2014 का। कब लगाएंगे? लास्ट, यानी कि डेट मार्च 31, जो हमारी साल की लास्ट डेट होगी उसको लगाएंगे। तो क्या करते हैं? बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट हम यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं? 45,000 की हमारी मशीनरी थी। कितने की थी? 45,000 की हमारी मशीनरी थी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो परसेंटेज का रेट है ये कितना है? 20%। कितना है? 20%। तो हमने यहाँ पर लिखा 20%। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करूँगा? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या ये मशीनरी पूरे साल मेरे पास थी? नहीं, मैंने इसको कब खरीदा है? 1 जुलाई में। अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ साल का, अगर मैं एक यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ तो मेरा साल स्टार्ट कब से हुआ होगा? 1 अप्रैल। यहाँ पर ख़त्म कब हुआ है? 31 मार्च। और मैंने क्या बोला कि मैंने बोला अप्रैल मेरा ख़त्म हो गया, ठीक है, मई मेरा ख़त्म हो गया, ठीक है, फिर मेरा जून भी ख़त्म हो गया, और जब मेरा 1 जुलाई आया, क्या आया? 1 जुलाई, जब मैंने इस मशीनरी को खरीदा तो मैंने इस मशीनरी को कितने महीने यूज़ किया? 9 मंथ यूज़ किया। अप्रैल नहीं किया, मई नहीं किया, जून नहीं किया, जुलाई से मैंने इसको स्टार्ट करना, मशीनरी को यूज़ करना स्टार्ट किया। तो मैं क्या बोलूँगा कि मैंने इसको 9/12 यानी कि केवल 9 महीने यूज़ किया है। ऊपर मैं क्या लिखूंगा? 9 जितने महीने यूज़ किया है, नीचे क्या लिखूंगा? टोटल महीने कितने होते हैं एक साल में? टोटल महीने 12। तो मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, क्योंकि मैंने इसे 9 महीने यूज़ किया है। पूरे साल करता तो पूरे साल का लगा देता। तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा? 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। तो 45,000 मल्टीप्लाई 20% मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 12 कितना हो गया? 6750। तो ये क्या हो गया? डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर मैंने डेप्रिसिएशन को डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा? मैं यहाँ पर मार्च 31 लिखूंगा। मार्च 31 लिख के बाय बैलेंस सी डी यहाँ पर लिख दूंगा, और सी डी लिखने के बाद यहाँ पर लिख दूंगा कि मेरा बचा हुआ बैलेंस कितना है? 38,250। तो यहाँ पर आ गया मेरा 45,000, और यहाँ पर आ गया 45,000।
ठीक है। इसके बाद ये 2015 ईयर था, यहाँ पर 2015 एक नया साल स्टार्ट हो गया और यहाँ पर मैंने डाला 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा टू बैलेंस BD। जो पुराना बैलेंस था, कितना था ये पुराना बैलेंस, 38250। तो ये पिछले साल वाला बैलेंस था, ठीक है। इस साल हमने कुछ किया है, इस साल हमने, हाँ बिल्कुल किया है, हमने एक नई मशीनरी को परचेज़ किया है। जब 2016 स्टार्ट हुआ तो 1 जनवरी को, यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया हुआ है, ये जो 1 जनवरी 2016 को आपने क्या किया है, 35,000 रुपये की एक अनादर मशीनरी परचेज़ की है। कितने की, 35,000 रुपये की, जिसके ऊपर 20% आपका डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो हमने बोला कि टू बैंक अकाउंट से हमने परचेज़ किया होगा, कितने की मशीनरी परचेज़ की होगी, 35,000 की, यहाँ पे लिखा है 35,000। तो 35,000 की हमने मशीनरी को परचेज़ किया है, ठीक है। अब इस साल को भी हम क्लोज करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, 2016 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कब लगाते हैं, 31 मार्च को, ठीक है। यहाँ पर लगाऊंगा मैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट आना कितना चाहिए, देखो सबसे पहले तो मैं किस पे लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा, किस पे, ये जो मेरी पुरानी मशीनरी थी, जो पहले मशीनरी मैंने खरीदी हुई थी, तो 38,250, ठीक है। उसके बाद जो मैंने नई मशीनरी खरीदी मैं उस पे लगाऊंगा, तो सबसे पहले लगाता हूँ 38,250, मल्टीप्लाई कितना हो गया, 20% का मेरा रेट है। कितने महीने मैंने यूज़ किया इसे पूरे साल में, 12 महीने मैंने यूज़ किया, तो 12/12 मैं यहाँ पर लिखूंगा। ये हो गया एक मशीनरी का डेप्रिसिएशन। इसके अंदर मुझे अभी दूसरी मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी लगाना है, किसका, 35,000 वाली का। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा 35,000, रेट कितना है, 20%, मल्टीप्लाई क्या करूंगा, इसे मैंने कितने महीने यूज़ किया, आप देखो मैंने 2016 1 जनवरी को इसे खरीदा है और मैं कहाँ पे हूँ, 31 मार्च 2016 में, यानी कि अगर मैं लगाऊं जनवरी, फरवरी और मार्च, मैंने इसे केवल 3 महीने यूज़ किया है, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 3/12, यहाँ क्या लिखूंगा, 3/12। तो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 38,250 मल्टीप्लाई 20%, इसके बाद 35,000 मल्टीप्लाई 20% मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 12, तो आ जाएगा 9400। ये क्या आ गया, मेरा डेप्रिसिएशन आ गया। उसके बाद 31 मार्च को मैं क्या लिख दूंगा, बाय बैलेंस CD। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो रिमेनिंग बैलेंस में कैसे निकालता हूँ, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करता हूँ, 38,250 प्लस 35,000, ये क्या आ गया, 73,250 माइनस 9400 63,850। तो ये क्या आ गया मेरे पास, जो इस साल में मेरे पास मशीनरी बची हुई है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया। 2 साल का क्वेश्चन मैंने बनाया, पहली साल का तो ये वाला इतना पोर्शन हो गया और दूसरी साल का इतना पोर्शन हो गया, दूसरी साल का इतना पोर्शन हो गया, पहली साल का इतना पोर्शन हो गया। इस साल में हमने एक मशीनरी खरीदी थी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, उसका बैलेंस यहाँ पर बच गया, उसके बैलेंस को हमने नए साल में ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर भी मैंने एक मशीनरी खरीदी और उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया। सबसे पहले मैंने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया 12 महीने का, इस पर डेप्रिसिएशन लगाया 3 महीने का। क्यों लगाया 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने मैंने यूज़ की, 1 जनवरी को खरीदी थी ना। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर तो 12 के हिसाब से लगा दिया इस वाली पर, और इस वाली पर 3 के हिसाब से लगा दिया, मेरा आ गया डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मैंने इसे सोल्व किया, फिर इसे सोल्व किया और उन दोनों को प्लस कर दिया, तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, 9400। इसके बाद लास्ट में मेरे पास कुछ आंसर बच जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, मशीनरी अकाउंट यानी कि एसेट अकाउंट बना दिया। अब इलस्ट्रेशन 10 हमारे पास आती है, मेशर्स डिजिटल स्टूडियो बोट अ मशीनरी। इन्होंने क्या खरीदी है, एक मशीनरी खरीदी है, ठीक है। कितने की खरीदी है, इन्होंने 8 लाख की एक मशीनरी खरीदी है, ओके। बोट अ मशीनरी ऑफ 8 लाख रुपीज़। क्या हो रहा है भाई, ये बोट अ मशीनरी ऑफ 8 लाख रुपए। तो इलस्ट्रेशन 10 हमारे पास आती है, मेसर्स डिजिटल स्टूडियो बोट अ मशीनरी ऑफ 8 लाख रुपीज़। इन्होंने क्या किया है, एक 8 लाख रुपीज़ की मशीनरी खरीदी है, कब, अप्रैल 1 2013 को, ठीक है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन हमें लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है। रेट हमारा होगा 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद ऑन अप्रैल 1 2015, 1 अप्रैल 2015 को क्या हुआ है, अ सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन वाज मेड इन द मशीनरी टू मेक इट मोर इफेक्टिव एट द कॉस्ट ऑफ 80,000। यानी कि मशीनरी की वैल्यू कब,
1 अप्रैल 2015 को 80,000 से इंक्रीज हो गई। क्या? 1 अप्रैल 2015 को मशीनरी की वैल्यू 80,000 से इंक्रीज हो गई, यानी कि ज़्यादा हो गई। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। फिर हमें डेप्रिसिएशन 20% अभी भी लगाना है, किस पे? स्ट्रेट लाइन मेथड पे, ठीक है। रूटीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, हमारे कुछ एक्सपेंसेस पेड करने पड़ते हैं 2,000। अब एक बात बताओ, ये जो 2,000 एक्सपेंसेस है ये कहाँ जाएंगे? ये तो सीधा P&L में जाएंगे, यानी कि ये वाले जो एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं और कुछ नहीं दिया हुआ। तो 2,000 रुपये हम कुछ भी नहीं करेंगे इनका, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या बना के दिखाना है? हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। अगर आपने ओल्ड बेसिक वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है वो एकदम सेम होता है। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है एकदम सेम होता है। तो हमें वही वाले अकाउंट यहाँ पर बनाकर दिखाना है। तो एक एक करके मैं यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बना लेता हूँ और यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेता हूँ, या फिर प्रोविज़न जो बोला गया है क्वेश्चन में वही बना लेता हूँ। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और यहाँ पर बना लेता हूँ मशीन अकाउंट, ठीक है। एक एक करके एंट्री करनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारे पास आती है, एक मशीनरी हमने खरीदी है 80 कितने की? 8 लाख की, ठीक है। तो 2013 मैंने यहाँ पर डाला, 1 अप्रैल मैंने यहाँ पर डाला। 2 बैंक से मैंने खरीदी होगी, बैंक अकाउंट 8 लाख की, तो 8 लाख मैंने यहाँ पर डाल दिया। कितना डाल दिया? 8 लाख रुपए मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हमें स्ट्रेट लाइन से डालना है और 1 अप्रैल 2013, ठीक है। तो हम पहुँच गए हम यहाँ पर 1 अप्रैल 2014 में, ओके। इसके बाद मैंने यहाँ पर बोला कि 31 मार्च यहाँ पर लिखा और यहाँ पर लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मैंने क्या लगाया? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 8 लाख मेरी वैल्यू थी, मल्टीप्लाई 20% मेरा रेट था और मैंने इसको पूरी साल यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे क्या भी लिखा? 8 लाख मल्टीप्लाई 20%, तो मेरा कितना आया? 1,60,000 की आ गई। स्ट्रेट लाइन मेथड से वो आ गया क्या? डेप्रिसिएशन। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाय मार्च बाय बैलेंस सीटी। क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस सीटी कितना आ जाएगा? 8 लाख माइनस 1,60,000, 6,40,000। क्या आ जाएगा? 6,40,000 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया हुआ है। तो इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो हमें कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डेप्रिसिएशन की जगह क्या लिखूंगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? बाय टू एसेट अकाउंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू एसेट अकाउंट कितने का आया है हमारा? 1,60,000 का आया है। कितने का? 1,60,000 रुपये का हमारे पास आया है। या फिर अगर मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन लिख सकता हूँ या ऊपर भी डेप्रिसिएशन लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 8 लाख में टोटल कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद 2000 कौन से साल में हूँ मैं? 14 में ही हूँ। कब? 1 अप्रैल, नया साल मेरा स्टार्ट हुआ। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? टू बैलेंस BD मैंने लिखा क्योंकि नया साल मेरा स्टार्ट हुआ। कितना था? 6,40,000, तो 6,40,000 मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। इसके बाद इस साल में हमने कुछ किया है नहीं। 1 अप्रैल 2015 यानी कि अगली साल हम कुछ करेंगे। तो इस साल भी हम क्या करते हैं? 2015 यहाँ लिख देते हैं और 31 मार्च यानी कि ईयर एंड कर देते हैं। ईयर एंड कैसे करेंगे? डेप्रिसिएशन लगा के। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ पर लिख दूंगा और 31 मार्च को बाय बैलेंस CD में यहाँ पर लिख दूंगा। डेप्रिसिएशन क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा जो हमने पिछली साल निकाला था। तो 1,60,000 यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा? 6,40,000 यहाँ पर है, 6,40,000 यहाँ पर है। तो बैलेंसिंग फिगर कितना बच जाएगा? 640 माइनस 160, 4,80,000 रुपीज़ यहाँ पर बन जाएगा। फिर मैं पहुँच जाऊँगा अगले साल में, कौन सा? 2015 में। 2015 में फिर से 1 अप्रैल आ जाएगी। क्या आ जाएगा? टू बैलेंस BD कितने का आ जाएगा? 4,80,000 का, जो कि पिछली साल था। कौन सा? ये वाला, ठीक है। अब इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारी 80,000 रुपये इंक्रीज हो गई। किसकी वैल्यू? एसिड की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं?
1 अप्रैल को हमारी इंक्रीज हुई है कब, एसेट की वैल्यू, तो यहाँ लिखते हैं। तो इलस्ट्रेशन 6 हमारे पास आती है। जनवरी 1 2015 को एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी, उसने 5 ट्रक खरीदे 20,000 ईच, एक ट्रक था 20,000 का, 5 ट्रक खरीदे। डेप्रीशिएशन उन्होंने लगाया 10% का, स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाया, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन वाले मेथड से लगाया। 1 जनवरी 2016 को एक ट्रक 1 ट्रक सोल्ड फॉर 15,000 में ट्रक सोल्ड कर दिया। 1 जुलाई 2017 को अनाटर ट्रक सोल्ड फॉर 18,000, एक और ट्रक सोल्ड कर दिया। कौन से वाला ट्रक, जो कि परचेज करा था 20,000 को 1 जनवरी 2014 को, ठीक है। एक नया ट्रक हमने खरीदा 30,000 का, कब खरीदा, अक्टूबर 1 2016 को, ठीक है। इसके बाद प्रिपेयर करना है हमें ट्रक अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और ट्रक डिस्पोजल अकाउंट, ये 3 अकाउंट हमें बना के दिखाने हैं। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं और इसके ऊपर लिखते हैं कि हुआ क्या क्या है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा। 2015 ईयर ये है, 2016 ये है, 2017 यहाँ पे, ये 3 ईयर मुझे बना के दिखाने हैं। तो पहले मैंने क्या किया, 5 ट्रक खरीदे। एक ट्रक कितने का है, 20,000 रुपये का। 5 ट्रक मैंने खरीदे, एक ट्रक कितने का है, 20,000 रुपये का। 1 जनवरी की ये डेट थी, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। इसके बाद मैंने डेप्रीशिएशन लगाया और यहाँ पर मैंने डेप्रीशिएशन लगाया कितना, ईयर के एंड में मैंने डेप्रीशिएशन लगाया जब 31 दिसंबर हमारे पास आ गया था। क्या 31 दिसंबर 2015 हमारे पास आ गया था, तो मैंने डेप्रीशिएशन लगाया 10%। कितना लगाया, 10% लगाया, ठीक है। इसके बाद मैं और आगे बढ़ा, फिर 1 जनवरी 2016 को, यानी कि पहली तारीख को, यानी कि अगर मैं 31 मार्च लिखता हूँ तो यहीं पर आ जाएगी 1 जनवरी 2016 को। पहली तारीख को हमने क्या करा, पहली तारीख को 1 जनवरी एक ट्रक हमने सोल्ड कर दिया, यानी कि ट्रक हमने सोल्ड कर दिया। सोल्ड कितने का कर दिया, 15,000 रुपये का, 15,000 रुपये का हमने सोल्ड कर दिया। फिर पूरी साल हमने कुछ नहीं किया, फिर हम यहाँ पर चले गए 31 दिसंबर के दिन और हमने क्या कर दिया, डेप्रीशिएशन लगा दिया 10% और फिर हम चुपचाप बैठ गए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने बोला कि यार अगली साल ना मैंने 1 जुलाई को, कब, 1 जुलाई को, ये लिखा हुआ 1 जुलाई 2017 को एक और ट्रक सोल्ड कर दिया। तो 1 जुलाई 1 जुलाई को मैंने क्या कर दिया, एक और ट्रक सोल्ड कर दिया, कितने का, 18,000 रुपये का सोल्ड कर दिया। कितने का, 18,000 रुपये का सोल्ड कर दिया। फिर मैंने 1 अक्टूबर को, कब, 1 अक्टूबर को एक और ट्रक खरीद लिया 30,000 रुपये का, बाय कर दिया। और फिर लास्ट में मैंने 31 दिसंबर को डेप्रीशिएशन लगा दिया इन सब का। क्या लगा दिया, डेप्रीशिएशन लगा दिया इन सब का। कितने % डेप्रीशिएशन लगा दिया, 10% डेप्रीशिएशन लगा दिया। तो ये क्या हो गया, मेरा क्वेश्चन हो गया। अब एक एक करके मैं सारे अकाउंट बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं बनाता हूँ एसेट अकाउंट, फिर बनाएंगे दूसरे वाले अकाउंट। सबसे पहले हम बनाते हैं, यहाँ पर जगह चाहिए कि मुझे ज़्यादा इस क्वेश्चन में, ये एसेट अकाउंट, ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाया एसेट, यानी कि ट्रक है ना मेरा एसेट, तो मैं ट्रक अकाउंट यहाँ पर बनाऊंगा। इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर बनाऊंगा। इसके बाद एसेट डिस्पोजल यानी कि ट्रक डिस्पोजल अकाउंट यहाँ पर बनाऊंगा। इस तरीके से 3 अकाउंट मैं यहाँ पर बनाऊंगा, ठीक है। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी को हमने क्या किया है, 5 ट्रक खरीदे हैं। तो 5 ट्रक सबसे पहले खरीदे हैं, तो 2015 की बात हो रही है, 1 जनवरी की बात हो रही है, ठीक है। हमने क्या करा है, 2 बैंक अकाउंट, कितने के खरीदे हैं, 1 लाख के खरीदे हैं। 1 लाख के क्यों, क्योंकि 20,000 रुपये का एक ट्रक था, खरीदे कितने हैं, 5, तो हमने कितने खरीदे हैं, 1 लाख के ट्रक खरीदे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो ये वाली हमारी पूरी हो गई। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मुझे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन में किसके अंदर लगाता हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर। कैसे लगाऊंगा, 2000 कौन से ईयर में हूँ मैं, 2015 में हूँ, ठीक है। 2015 कब, 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लगेगा, 1 लाख के मेरे पास ट्रक है, 10% का मेरे पास रेट है, तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा।
इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 2015 31 दिसंबर को अपना साल क्लोज कर दूंगा, यानी कि टू बैलेंस CD में यहाँ पर लिख दूंगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा टोटल आ जाएगा। और फिर 2016 यानी कि 2016 को मैं नया साल खोलूँगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी साल को क्लोज कर दूंगा, 2015 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पर 1,00,000 है तो यहाँ पर भी 1,00,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 2016 करूँगा और 1 जनवरी करूँगा, टू बैलेंस BD करूँगा और 1,00,000 यहाँ पर लिख दूँगा। ठीक है, अभी तक मैंने इतना किया है, सिर्फ साल क्लोज किया है और 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाया है, यानी कि ये डेप्रिसिएशन हो गया। अब मैंने एक 15,000 में ट्रक को सोल्ड कर दिया। क्या कर दिया, ट्रक को सोल्ड कर दिया 15,000 में। तो सबसे पहले मैं 2016 लिखूँगा, 1 जनवरी लिखूँगा और कहाँ कर डाल दूँगा उसे, बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट में भेज दूंगा। कितने का था, खरीदा कितने का था, सोल्ड कम जो मतलब नहीं है, मैंने खरीदा कितने का था, 20,000 का खरीदा था। तो 20,000 रुपये कहाँ डाल दूंगा, एसेट डिस्पोजल में। तो यहाँ आ जाएगा टू ट्रक अकाउंट, कितना, 20,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर डेप्रीशिएशन कितना लगा है, इसके ऊपर अगर मेरे को देखा जाए तो मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये डेप्रीशिएशन लगाया है, लेकिन ये 10,000 रुपये 5 ट्रक का डेप्रीशिएशन था, मुझे सिर्फ एक का निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा 2016 1 जनवरी यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ पर डालूंगा टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, कितने का, एक ट्रक का। 10,000 रुपये 5 ट्रक के हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि 10,000 रुपये 5 ट्रक के हैं तो 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो एक का आ जाएगा, तो एक का कितना आ जाएगा, 2,000। तो मैं यहाँ पर भेज दूंगा बाय एक्यूमुलेटेड या फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है ना, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये वाले अकाउंट का नाम हमें लिखना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, कितना, 2,000 रुपये हमने भेजे हैं। ठीक है, अब हमने सोल्ड कितने में किया है, बाय बैंक अकाउंट, कितने में सोल्ड किया है, 15,000 में सोल्ड किया है ना शायद, यस 15,000 में हमने सोल्ड किया है। तो 15,000 में यहाँ पर लिखूंगा। अब मैं इसको क्लोज करूँगा तो 20,000 रुपये मेरे पास यहाँ पर आ गए, 20,000 रुपये मेरे पास यहाँ पर आ गए और 3,000 रुपये की मेरे पास बैलेंसिंग फिगर बच गई, यानी कि ये कहाँ चला जाएगा, P&L अकाउंट में चला जाएगा और ये क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया। तो बैलेंसिंग फिगर को मैंने कहाँ भेज दिया, P&L अकाउंट में भेज दिया। तो ये सोल्ड की एंट्री भी मेरे पास हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 31 दिसंबर में जाऊँगा और डेप्रिसिएशन लगा दूंगा 10%। तो सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ 31 दिसंबर में और क्या करता हूँ, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखता हूँ और यहाँ पर मेरे पास कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब मेरे पास कितने ट्रक बचे हुए हैं, अब मेरे पास ट्रक बचे हुए हैं 4 केवल। एक ट्रक कितने का है, 20,000 रुपये का, तो मेरे पास कितने रुपए के ट्रक बचे हुए हैं, 80,000 रुपये के। एक ट्रक कितने का खरीदा था मैंने, 20,000 का खरीदा था, बचे हुए हैं 4, तो इन पे ही मैं कितने लगा दूंगा, 10% लगा दूंगा। तो मेरा 10% कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। कितना हो गया, 8,000 रुपये। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 31 दिसंबर टू बैलेंस CD कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8,000 रुपये यहाँ पर हो गया। क्या हमने इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा, इसको क्या आएगा यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस भी आएगा, वो हमने मिस कर दिया, कोई नहीं लिखते थे। हाँ, 1 जनवरी को मुझे क्या लिखना था यहाँ पे, टू बैलेंस BD 10,000 रुपये और 2,000 का हमने वापस भेज दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा 18,000, जगह छोटी पड़ गई क्या, 18,000 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 16,000, 16 आया ना, 8,000 10,000 2,000 और 16,000। ठीक है, तो कितना आ गया, 16,000 रुपीज़ का मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गया। अब मैं जरा जगह को बड़ी कर लेता हूँ, इससे छोटा बड़ी क्यों है पी, यस, इसमें से नीचे वाले को रब कर दो और इसमें से ऊपर वाले को रब कर दो। अब इसको हल्का सा पढ़ लिया हो, यस, इसको ये लंबा कटो दिया लाइन को। ओके,
अब चलते हैं, अब इसे भी क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 31 दिसंबर, अरे भाई इरेजर इतनी बड़ी क्यों हो गई, 31 बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा बैलेंस, यहाँ आ जाएगा 1,00,000 रुपये, यहाँ पर आ जाएगा 1,00,000 रुपये, और यहाँ पर आ जाएगा 80,000 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा 2017 1 जनवरी टू बैलेंस BD 80,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 80,000 रुपये। इधर भी लिख दूँगा 2017 कब आ जाएगा, 1 जनवरी को, यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस BD 16,000 रुपये, जो पिछले साल बचा था ये वाला, ठीक है। अब ये वाला हो गया हमारे पास डेप्रिसिएशन। अब आ जाते हैं 1 जुलाई पे, हमने क्या किया है, सोल्ड किया है 18,000 की 1 जुलाई को, ठीक है। तो हमने खरीदी कितने की थी, ओरिजिनली हमने खरीदी थी 20,000 की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2017 में हम है, कब किया है, 1 जुलाई को, कब किया है, 1 जुलाई को क्या किया है, बाय सोल्ड किया है ना, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट पे हम डाल देंगे, कितने की खरीदी थी, 20,000 की खरीदी थी, तो एसेट डिस्पोजल में डाल देंगे 20,000 की, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा टू ट्रक अकाउंट 20,000 रुपये का, कितने का आ जाएगा, ट्रक अकाउंट आ जाएगा 20,000 रुपये का, ठीक है। इसके बाद मैं क्या बोलता हूँ आपसे कि ये जो हमारा डेप्रीशिएशन था इसको भी हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें 1 जुलाई को डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा यार, देखो हम इसे सोल्ड कब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 1 जुलाई को सोल्ड, यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे 2017 लिख के बताऊँ और यहाँ पर बताऊँ कि 1 जुलाई को मैंने इसे सोल्ड किया है, यानी कि मैंने यहाँ से यहाँ तक तो इसको यूज़ कर लिया ना, तो यहाँ से यहाँ तक का तो मैं डेप्रीशिएशन लगाऊंगा। यहाँ से यहाँ तक कितने मंथ हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो यहाँ पर कितने हो गए, 6 मंथ्स यहाँ पर आ गए। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन तो मैं इसको लगाऊंगा, क्योंकि 6 मंथ्स से मैंने इसे सोल्ड किया है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा मेरी जो एसेट थी 20,000 रुपये की थी, मल्टीप्लाई 10% का रेट था, मल्टीप्लाई 6 महीने का डेप्रिसिएशन मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। कितना आ गया, 2,000, 10,000 मल्टीप्लाई 20,000 मल्टीप्लाई 10%, 1,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा 1 जुलाई को बाय टू एसिड डिस्पोजल अकाउंट, क्या कर दूंगा, बाय एसिड डिस्पोजल अकाउंट डेप्रिसिएशन कर दूंगा। इस पर कितना कितना लगा है, देखो पहले साल में मैंने यहाँ पे 10,000 लगाया है, तो 2,000 इसका लगा होगा, क्योंकि 10,000 5 का था, तो 2,000 लगा होगा, ठीक है। इसके बाद अगली साल मैंने लगाया है 10,000, तो यहाँ पर भी इसका 2,000 लगा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, ये जो 8,000 लगाया है इसमें भी इसका 2,000 होगा, तो ये भी, और 1,000 मैंने यहाँ लगाया है इसका, तो 1,000 यहाँ पर हो गया, तो इसका टोटल कितना हो गया, 5,000 हो गया। अब मैं 5,000 कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा, यहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा बाय एसेट या फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। क्या है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से मैं लाया हूँ कितना, 5,000 रुपये। अब बाय बैंक कितने रुपए में मैंने सोल्ड किया है, 18,000 रुपये में, तो बाय बैंक लिखूंगा 18,000 रुपये, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, टू P&L अकाउंट। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पर आ जाएगा 23,000 रुपीज़, यहाँ पर आ जाएगा 23,000 रुपीज़, और यहाँ पर आ जाएगी 3,000 रुपये का बैलेंस, जो कि क्या चला जाएगा P&L अकाउंट में एज अ प्रॉफिट। तो 3,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया, तो 3,000 रुपये मैंने प्रॉफिट की फॉर्म में वहाँ पर भेज दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मेरे पास सिर्फ एक एंट्री बची, मैंने परचेज़ कर लिया 30,000 रुपये का 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ क्या, 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट, कितने का, 30,000 रुपये का, कितने का, 30,000 रुपये का मैंने परचेज़ कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूँ 31 दिसंबर की, बाय बैलेंस CD कितना बच गया इसके पास, यहाँ पर बच गया 1,10,000, यहाँ पर आ गया 1,10,000, यहाँ पर आ गया 90,000 का
बैलेंसिंग फिगर। तो ये तो हो गई मेरी क्लोज। अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 31 दिसंबर को डेप्रीशिएशन। तो 31 दिसंबर को डेप्रीशिएशन कितना लगाऊंगा, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। सबसे पहले अभी मेरे पास ट्रक कितने बचे हुए हैं, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 1 यहाँ पे बना देता हूँ। अभी मेरे पास डेप्रीशिएशन निकालना है इस साल का। सबसे पहले मेरे पास ट्रक कितने बचे हुए हैं, 3 ट्रक बचे हुए हैं। एक ट्रक कितने का है, 20,000 का है, जिनको कि मैं 10% पे निकाल दूंगा। मैंने कितने महीने यूज़ किया है, 12 के 12 महीने यूज़ किया है, ठीक है। प्लस इसके बाद मेरे पास क्या है ना, जो मैंने एक नया ट्रक खरीदा है 30,000 रुपये का, इसके ऊपर भी मैं 10% लगाऊंगा। लेकिन मैंने इसको यूज़ कब किया है, मैंने 1 अक्टूबर को खरीदा है। आप अगर देखोगे यहाँ पर मैंने 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो यहाँ पर तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ इस वाले एरिया में इसको यूज़ किया है। तो मैं इस पर कितने का लगाऊंगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 3 महीने का सिर्फ डेप्रीशिएशन लगाऊंगा। तो 3/12। तो यहाँ पर मेरा डेप्रीशिएशन कितना आना चाहिए, 20,000 मल्टीप्लाई 3 20,000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10% प्लस 30,000 मल्टीप्लाई 10% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 3 m प्लस यहाँ आएगा मेरा 6750। तो कितना आ गया, 6750। और यहाँ क्या लिख दूंगा मैं लास्ट में, 31 दिसंबर, और यहाँ आ जाएगा मेरा टू बैलेंस CD। तो यहाँ पर आप बैलेंसिंग फिगर करके लिख सकते हो, मैं करके बता देता हूँ आपको। 10,000 रुपये तो ऊपर का था, 16,000 रुपये तो ऊपर का था, प्लस 1,000 रुपये फिर लगाया था, 6750 अपने यहाँ लगाया था, 23750 यहाँ आ गया, 23750 यहाँ आ गया, माइनस 5,000 यहाँ आ गया, तो 8750। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गई, ये वाली बैलेंसिंग फिगर बच गई, और ट्रक डिस्पोजल अकाउंट भी आपने बना लिया। तो जितनी भी हमें चीज़ें यहाँ पर दी हुई थी, सबसे पहले हमने नंबर लाइन पे बनाई और एक एक चीज़ें करके हमने सोल्व कर दी। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन खुद से करके देख लो, कहीं अटको तो दोबारा से वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा।